चलिए, पिछले क्लास में हम लोग आवाज नहीं करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, छठा बनाना है, ठीक ना। तो छठा सवाल को खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि कल जॉन और जीवंती वाला के क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन था ना, कुटीर उद्योग वाला, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का लागत, बर्तन मानिए, प्रत्येक बर्तन का लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। समझ में आ रहा है? यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कितना बर्तन बना और प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना था। क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि ये लोग ऐसा हिसाब किताब रखा है ना कि भाई साहब, एक बर्तन बनाने वाला कोई कंपनी, चाहे कोई जो भी है उद्योग, वह एक दिन में कुछ बर्तन को बनाता है। अगर मान लो किसी दिन वो 5 को बर्तन बनाया, तो जानते हो रेट केंगा रख रहा है। कह रहा है कि उस दिन कुछ बर्तन बनाता है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग माने प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो इसका 2 है बर्तन का संख्या, इसका रेट जानते हो, इसका मूल्य कितना रखेगा। कहेगा ये निर्माण किया गया है 5, तो 5 का 2 गुना करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 3 13, एगो बर्तन 13 रुपए में बिकाएगा, खत्म। जगह कल था कि 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दीजिए, तो एक खिलौना का मूल्य निकल जाएगा। अरे समझ में? यहां बोला जा रहा है कि जो जितना बर्तन बनेगा उसका 2 गुना करके 3 जोड़िए, और जो प्राप्त होगा वह प्रत्येक बर्तन का मूल्य होगा। बात खत्म। ठीक है? तो आप सीधे कहिए, पता है कि कितना बर्तन बना है? नहीं पता है ना। मान लीजिए, माना उस दिन निर्माण किए गए, माना उस दिन, जिस दिन का ही बात है, उस दिन निर्माण किए गए क्या बाबू, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर में कितना, x। ठीक ना। इसलिए इसलिए तथा प्रत्येक बर्तन का मूल्य, प्रत्येक बोलो, निर्माण निर्माण गलत है, इसको ऐसे लिख देना है, निर्माण सही है। अब चलिए, तथा प्रत्येक बर्तन का मूल्य, प्रत्येक बर्तन का मूल्य बराबर में, बताओ, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना करके 3 जोड़ दो, इतना रुपया में बिकेगा एगो बर्तन। बोलो बाबू। अब प्रश्न से देखा गया कि एक विशेष दिन कुल निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपया। तो एक दिन का 90 कुल निर्माण लागत निकालिए। प्रश्न से आइए, यहां लिखिए प्रश्न से, उस दिन, जिस दिन का बात है, उस दिन निर्माण निर्मित, लिख देते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों का कुल लागत बराबर, बोलो, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य 2x + 3 में गुणा करोगे तो कुल निर्माण लागत मिल जाएगा। बोलो। आज जबकि क्वेश्चन में कुल निर्माण लागत दिया है क रुपया, 90 रुपया, तो यहाँ 90 लिख दीजिए और यहाँ गुणा कर दीजिए 2x² प्लस में कितना, 3x। घुमा लीजिए इसको, 2x² प्लस में 3x बराबर में कितना, 90। 90 को बुला लाइए, 2x² प्लस में 3x माइनस में 90 बराबर में कितना, 0। बात खत्म। अब यहां से हम हल कर देंगे, हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। पता है ना इसका आंसर, एगो प्लस एगो माइनस आएगा। माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, प्लस वाला मान्य हो जाएगा। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करिए, -180x² होगा। बोलो बाबू, बताओ कौन दो संख्या है जिसको घटाने पर 3x आएगा और गुणा करने पर 180x² आएगा, -180x² आएगा। बताओ कितना होगा, 7। 180 को आओ तोड़ते हैं, 2 से कितना होगा बाबू, 90, 2 से 45 और 3 से 15 और फिर 3 से कितना होगा, 5। यानी मिल रहा है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। पार्टी बनाइए सर,
कितना होगा? 56, 6 व 15, 15 6 90 और 12 15 होना चाहिए। 3 3 दूना 6, अच्छा नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 2 दूना 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15। 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। आप 15 में 12 से 180 तो आना ही है। बोलो कोई दिक्कत है? कौन संख्या मिला? 12 और 15। तो चलिए लिखिए यहाँ पे 2x² और यहाँ लिख दीजिए कितना? 12x और प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर में कितना? 0। देखो उसके पीछे हम प्लस लगाए हैं जो बड़ा है, क्योंकि हमको लाना किस में है? प्लस में, घटा के लाना है। तो एगो माइनस एगो प्लस, 15 में से 12 जाएगा +3 और गुणा करोगे तो आ जाएगा 180। एक साथ और यहाँ एक साथ क्या कॉमन लोगे बाबू? यहाँ पे 2x कॉमन लो तो यहाँ होगा x और माइनस में 2 छक 12 और यहाँ प्लस का 15 कॉमन ले लो तो x और 15 छक 90 बराबर में कितना? अब इसमें से कॉमन ले लीजिए कितना? x - 6, x - 6 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2x + 15 बराबर में कितना? 0। अब करिए जब x - 6 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना होगा? 6। यहाँ कर दो जब 2x + 15 बराबर में 0 तो 2x बराबर में -15, x बराबर में -15/2। इसे करेंगे हम अमान्य, इसलिए करेंगे क्योंकि बट्टा में है और दूसरा बात की माइनस में है। बटा में चल जाता लेकिन माइनस में है, क्योंकि किसी भी बर्तन का संख्या हम माइनस में नहीं बोलते हैं। मान लो x का मान हम -15/2, हम कहेंगे क्या ना आज -10 गो बर्तन बना है, ऐसा कभी सुने? नहीं। तो यह मान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान्य। समझ में आया? तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x का मान कितना हो जाएगा? 6। अर्थात प्रत्येक बर्तन का मूल्य तो यहाँ रखेंगे 6, 6 दूना 12, 3 15, खत्म। लास्ट में हम लिख देना है जी अतः बर्तनों की संख्या, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर में कौची? x का मान कितना आ गया? 6 तथा प्रत्येक बर्तन का मूल्य, तथा प्रत्येक बर्तन का क्या बाबू? मूल्य बराबर में 2x प्लस में कितना? 3, यानी 2x का मान 6 और प्लस में 3, 6 दूना 12 और 3 कितना? 15 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। आप नोट करिए जल्दी से। चलिए चैप्टर खत्म हुआ है ये। अब आपको हेडिंग लगाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। दूसरा विधि का बात करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की क्या बाबू? विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसमें हमें कुछ बातों को लिखना है, फिर हम बताते हैं ये विधि क्या होता है और कैसे इस विधि में सवालों को, इस विधि से कैसे सवालों को हम बनाते हैं। ठीक ना? लिख लीजिए, इसमें हम बोल देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, जिसमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात किया जाता है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात किया जाता है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात किया जाता है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहा जाता है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहा जाता है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहा जाता है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहा जाता है। ठीक है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़िए। हम एक सवाल लेते हैं जिसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से
बनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जरूरत पड़ेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सबको जानकारी होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। इस बार थोड़ा ऐसे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, वो भी सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब खूब ध्यान से सुनिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। एक हम सवाल लेते हैं, जाना पहचाना सवाल लेते हैं। जाना पहचाना सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार इसका उदाहरण हमने आपको दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मुझे लगता है आपको इसका आंसर भी याद होगा। कितना आएगा? -2 -3, यही होगा। देखिए, इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। सही है ना पवन कुमार? सही है ना? हाँ, आते हैं, रुक जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको क्या करना है, पहले इन दो पदों को, शुरुआती दो पदों को देखना है। इसमें देखना है एक बीच में प्लस है कि माइनस है। प्लस है, तो प्लस है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर आगे बढ़ाएंगे मामला। और उससे पहले एक और बात देखना था, ये क्या एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या तो नहीं है? एक छिपा हुआ है। एक के अलावा कोई संख्या अगर रहेगा तो पहले उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करना है? कॉमन नहीं, कॉमन से नहीं होगा। कॉमन भी ले सकते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक सोच रहे हो। कॉमन भी ले सकते हो, उस संख्या को सीधे वहां से हटा देना, तो कॉमन लेकर हटा सकते हो ना, तो एक और काम करना है, उससे भी हटाया जा सकता है। फिलहाल जब आता है तब उस पर बात करते हैं। अभी फिलहाल नहीं ना आया है कोई संख्या, नहीं आया। अगर रहता संख्या तो उसको पहले हटाते, पहले कंफर्म है ये बात। और नहीं आया है तो चलिए सर आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखना है कि शुरुआती दो पदों के बीच में क्या है बाबू? प्लस। तो हमें करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसका काम। अब आगे इसमें करना क्या है देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सोचिए, a स्क्वायर तब होता है 2ab, तो यहां लिखो a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब ऑलरेडी x का स्क्वायर तो हिले है बाबू, बोलो। यहां x का स्क्वायर a स्क्वायर तो हिले है, अब प्लस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में आ रहा है, a काम कर रहा है कितना? x, क्योंकि a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर x का स्क्वायर, तो a की जगह कौन आ गया? x। तो यहां 2ab। अब आपको सोच के लिखना है कि b हम यहां पे क्या लिखें कि सबको गुणा करने पर 5x आ भी जाना चाहिए। आप कहोगे सर क्या लिखे, क्या लिखे बताओ? 3 लिख दें? हाँ, क्या लिखे कि दोनों को, सबको गुणा करने पर 5x आ जाए? बोलो। है 2, चलो हम 2 लिख देते हैं। तो 2 दूना 4x, 5x लाना है ना बाबू। कितना कितना? 2.5। वाह जी वाह, 2.5 टू जा 5, सही बताया है। लेकिन दशमलव को काहे लिए लेके आइएगा? दशमलव को मत लाइए, इसी को जानते हैं क्या लिख दीजिए, 2.5 के बदले यहां लिख दीजिए 5/2। तुम्हारा ही बात है भाई, तू नाराज ना हो। 5 में 2 से भाग करोगे 2.5 ही आएगा, लेकिन हम दशमलव में नहीं लिख रहे हैं उसको। आ रहा है समझ में? तो देखो, इसमें दशमलव में आप पहला बार सोच लिए हो तो हर बार दशमलव में सोचोगे। हम तुमको बता देते हैं, जब भी अगर मान लो यहाँ पे 2, तो अब हमेशा आएगा 2 फॉर्मूला में, हमेशा जब भी तोड़ेंगे 2 आएगा, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े। समझ में आ रहा है? अब मान लो यहाँ पे x, यहाँ x है तो x आ गया। मान लो लाना है यहाँ पे 7, तो क्या करोगे? आप कहोगे सर जो लाना है उसको ऊपर लिख देना है, और जिसके पहाड़ा में लाना है नहीं, जो लाना है ऊपर, और जो इसको हटाना, मान लो 2 है तो यहाँ बट्टा में 2 करो, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर 7 रहता तो 7 आ जाता। आ रहा है समझ में? अगर मान लो यहाँ पे लाना है तुमको 3 लाना है, 3, तो 2 तो रहेगा x, यहाँ 3 बटा कितना कर देंगे? 2, 2 से 2 खत्म, 3x आ गया। समझ में आया? ये करना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b अब प्लस में होता है b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है? 5/2 कर रहा है, 2ab, तो 5/2 का स्क्वायर कर दो बाबू। बोलो बोलो बोलो। तो देखो, इतना से ई आ जाएगा, इतना से ई आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको नाराज भी नहीं करना है, इसके बदले ऐसा 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 ही चीज लिखना है कि फिर वापस हम जाएं तो अपने जगह पर चले जाएं।
इस बात का भी ख्याल रखना है। तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी इसको देख के लिख दिया। आप बताओ इतना सी आ जाएगा, इतना सी आ जाएगा, हई कहां जाएगा, हई तो एक्स्ट्रा है ना। तो इसी सेम सेम कहो जी बाबू 5/2 बेटा आप यहां रहिए, एकदम माइनस में स्क्वायर कर दीजिए, हु बहू एकदम छेम छेम मारो खत्म, हेतना से हेतना, हेतना से हेतना, काम तमाम। बोला आया समझ में। लास्ट में बेचारा 6 बराबर में 0। तनी समय लेके 1 सेकंड 2 सेकंड 20 सेकंड तनी ध्यान से इसको निहारिए, जहां दिक्कत लगे तहां पूछिए, परेशानी अगर कोई दिख रहा हो तो बताइए हमें, बताइए। पवन कुमार तनी आप विशेष ध्यान दीजिए, लगातार नहा हुआ के नहीं खाना निकाल लू बाबू। तुझे कितना बड़का गिद्ध बड़ा तू, तुमने बड़का गिद्ध के भाई दुनिया में बताओ। सवेरे सवेरे बिना नहिले उठ के चलिए बड़ा पड़े, मुंह धोले पड़ा कि ना है, मुंह धोले पड़ा ऊपर से, सो रहा है दुष्टू इसीलिए पूछ रहे हैं। फिलहाल आप लोग समझ लिए क्या, एक बार और समझा देगा, मिटका के, मिटका के शुरू से। चलिए सर, हम क्या कह रहे थे, शुरुआत कैसे हुआ बनाने का, पूर्ण वर्ग बनाने का। पूर्ण वर्ग बनाने के किसी भी सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने से पहले देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में केहू बा ना नो, एक के अलावा अगर केहू हो तो पहले हटावे के बा, और नहीं खे तो आगे बढ़े के बा। आगे बढ़े खातिर क्या करे के बा, तब एक केहू नहीं है तो शुरू के दो पदों के बीच में देखना है कि प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना चालू करिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। बोलो बाबू, तो ए काम कौन करने लगा, एक्स प्लस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में आ गया, ए काम कर रहा है एक्स। अब बी अब सोच के लिखिए क्या लिखेगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी काम कितना कर रहा है, बी काम कितना कर रहा है, बी का काम, बी का ऐसा सोच के लिखना है कि 5 आ भी जाए, ऐसा सोचना है, 5 बटा कितना 2, ठीक है। सुनो, ए स्क्वायर प्लस 2a, अब बी, बी सोच के लिखना है ताकि 5x आ जाए, कोई दिक्कत। अब प्लस लास्ट में होगा बी स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर। देखो भैया इतना सी आ जाएगा, इतना सी आ जाएगा, ये कहां जाएगा, ये एक्स्ट्रा में हो रहा है, तो यहां माइनस का 5/2 का स्क्वायर, आप प्लस में 6 बराबर में कितना 0। क्लियर है, आप समझ में आ गया। यहां से यहां तक को देखिए सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इतना से इतना बनाते हैं तो इतना से भी इतना बनाने का हिम्मत रखिए, बोलिए ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ोगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको वर्ग कर लीजिए, माइनस 50/25 दूना 4 प्लस में 6 बराबर में 16। समझे मेरे हीरा, समझ गए। इन दोनों जने का होने भेज दो, x प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर, हिंगे का पहले भेजो कैसे कि माइनस में बढ़े, तो यहां हो जाएगा क्या बाबू 25/4 अब माइनस में 6। नहीं बुझेगा, बुझ गए, बुझ गए। x प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 अगर लिख दी तो ना किसी बोलोगे कैसे कि 6 × 4 = 24, अब 25 में से 24 जाएगा, एक बटा में कहू जी 4 है ना, से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो देखिए सर x प्लस 5/2 बराबर में रूट अंडर में 1/4, बोलो सामने से स्क्वायर सामने वाला पर रूट, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू में प्लस माइनस 1/2 वर्गमूल
एक का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस। अब करिए जब 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 x प्लस 5/2 बराबर में 1/2, प्लस वाला 1/2 एक बार माइनस वाला 1/2, तो x बराबर में हो जाएगा 1/2 और माइनस में 5/2। बोलिए कोनो दिक्कत है? नहीं नो। आगे देखिए, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, हर समान बा हो। ए बोला ना, तो 5 में से जाइए तो माइनस का 4 बटा में 2, 2 दूना 4, एक्स का मान कितना आया -2। फिर करिए जब ज अब x प्लस 5/2 बराबर में माइनस का 1/2। बोलिए एक्स बराबर माइनस का 1/2 हट जाएगा तो माइनस का 5/2। बोलो फिर दिस इज लाइक फ्रैक्शन, तो -1 और -5 -6/2, 2 तिहाई 6 आ गया माइनस का 6। इसलिए एक मिनट भावनाओं में बह गए हैं हम। इसलिए मूल बराबर में आ गया -2 और -3। बोलो समझ में आया? इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप कहे सर गुणनखंड में बढ़िया था, लेकिन 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 जब आगे सवाल आ रहा है ना, अभी आगे सवाल आएगा, तो जहां मामला जहां कोनो बुद्धि काम नहीं करेगा वहां द्विघाती सूत्र काम करेगा। द्विघाती सूत्र है x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस का 4ac बटा में 2a। ई काम करेगा। अब इसको जब सिद्ध करेंगे ना, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसलिए जरूरी है, इसी से ही बना है। इसका ये स्पेशल केस है। इसका निर्माण, इसका खोज श्रीधराचार्य, यह नियम श्रीधराचार्य ने 1010 ईस्वी में दिया था। सन 1010, 2010 ना 1010। श्रीधराचार्य जो भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य ने यह नियम दिया था। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा है, निम्न में श्रीधराचार्य नियम निम्न में से कौन है? 4 गो ऑप्शन दिया है, ऐसा ऐसा प्लस माइनस है प्लस करके है स्क्वायर हटा के 4 गो अदला बदली करके, और तब पूछा है कौन श्रीधराचार्य नियम है। मतलब द्विघाती सूत्र सामने से नहीं पूछा है, कहा है श्रीधराचार्य नियम बताइए कौन है। तो ये भी आपको जब आएगा तब लिखवाएंगे, श्रीधराचार्य का नाम भी लिखवाएंगे। 1010 में इसका खोज हुआ था, ये भी बात लिखवाएंगे। तो इसको जब हम सिद्ध करेंगे ना, तो यही नियम से सिद्ध करेंगे। कोई सवाल अगर कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण इतना को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए, तो उसी विधि से आपको बनाना है, नहीं बनाइएगा तो नंबर कट जाएगा। किसी को कह रहा है कि पूर्णखंड विधि से हल करिए और उसको बना दीजिएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो नंबर कट जाएगा। तो जिस भी अगर नाम रख दिया तो उस विधि से कह रहे द्विघात समीकरण फलाना को हल करें, तो जवना विधि से मन करे तवना विधि से हल करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा सर गुणनखंड विधि बहुत मजेदार था, इसमें ढेर सोचना है। अरे सोचना कुछ नहीं है, जब इसको भी पढ़ना ही है, ठीक ना। गुणनखंड विधि जब तक था, एक लिमिट तक हम गुणनखंड विधि से काम कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के साथ हम गुणनखंड विधि से काम नहीं कर सकते हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि कुछ ऐसे सवाल होगा जैसे गुणनखंड से आदमी माने बहुत सोचेगा तब वो बनना मुश्किल होगा। तो वैसे सवालों को फटाक दे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विघाती सूत्र, इस शॉर्टकट हो गया, डायरेक्ट लगा लीजिए ना, तो पूरा विस्तार हो गया। बुझाया? आता है तो बात करते, फिलहाल इसको छपा छप छाप लीजिए।